जी हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 के बारे में। इसमें पूछा गया कि तृष्णा का विलोम क्या होगा। इस शब्द के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वितृष्णा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कहा गया थोक का विलोम क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फुटकर। काफ़ी आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था आप सभी को। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है भूगोल का विपरार्थक शब्द यानी कि विलोम पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खगोल। तो भूगोल का विलोम होता है खगोल, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया भूगोल का विलोम, वही सवाल है, बस देखिए सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, यहाँ पर ऑप्शन भी चेंज कर दिया गया, इसलिए क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाएं, और एग्जाम में ही कन्फ्यूजन वाले सवाल आते ही आते हैं। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खगोल। ठीक है, इसे ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 में। इसमें कहा गया विधि का विलोम। तो प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निषेध। ठीक। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया चुस्त का विलोम। तो प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ढीला। यहाँ से ठीक कर लेना, यहाँ पर होना चाहिए था ढीला, थोड़ा पीढ़ बनाते वक्त थोड़ा चेंज हो गया है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। राइटिंग में मत जाना दोस्तों, कि राइटिंग स्क्रीन पर उतनी अच्छी होती नहीं है, बस मैं इतना लिख दूंगा कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ढीला। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। इसमें कहा गया है सुमति का विलोम क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुमति। तो सुमत का विलोम हो जाएगा कुमति हो जाएगा। एक शब्द यहाँ पर लिखा है दोस्तों सहमति, तो सहमति का विलोम हो जाएगा असहमति। काफ़ी आसान था ये भी। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है कि हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करना, हर्ष जो लिखा है ना, थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, यहाँ पर ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका सही फॉर्म। क्या होता है ना कि पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा बहुत तो चेंज हो जाता है कुछ शब्द, खैर कोई बात नहीं, सही तरीके से इस तरह होता है हर्ष। ठीक है, तो पूछा गया है कि हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देना, हास्य हास्य और हंसी, ये दोनों जो शब्द है एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, ये चीज़ ध्यान देना। और हस्त मतलब होता है हाथ, ये आप सभी को मालूम ही होगा। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया अभिशाप का विलोम। तो प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वरदान। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 में बी हो जाएगा, यानी कि वरदान। एक शब्द लिखा है पुरस्कार। तो पुरस्कार किसका विलोम हो जाएगा। तो पुरस्कार का विलोम हो जाएगा दंड, या फिर कभी पूछ सकता है कि दंड का विलोम क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा पुरस्कार, ये भी ध्यान देना। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है कि उपादेय का विलोम क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुपादेय। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 11 में कहा गया स्थिर का विलोम। तो प्रश्न नंबर 11 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अस्थिर। तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक शब्द लिखा है अचल और एक शब्द लिखा है दृढ़। तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ये चीज़ ध्यान देना भाई, कभी भी पूछा जाए या आप अपने जानकारी के लिए जान लो। प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है विभव का विलोम पूछा गया है। तो 12 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पराभव। ठीक है, तो विभव का विलोम हो जाता है पराभव। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक शब्द लिखा है विनाश। ठीक है, और इसका विलोम हो जाएगा सृजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सृजन। ठीक है, सृजन। ठीक, कभी भी पूछा जाए तो मालूम होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आप सभी को कि हर एक चीज़ को विस्तार से बताता चलूँ, हर चीज़ आपको जानकारी होता रहे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर एक शब्द लिखा है आकाश। आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल, काफ़ी आसान है। एक शब्द लिखा है अभाव। तो अभाव जो है इसका अर्थ होता है कमी। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है कि ग्रस्त का विपरार्थक, तो ग्रस्त का विपरार्थक यानी कि विलोम पूछा गया है। तो इस सवाल का उत्तर के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुक्त हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द यहाँ पर लिखा है लुप्त। तो इस शब्द का विलोम हो जाएगा व्यक्त। क्या हो जाएगा, व्यक्त। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें कहा गया महात्मा का विलोम। तो 14 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुरात्मा। ठीक है, अच्छा एक शब्द लिखा है यहाँ पर परमात्मा। तो इस सवाल का विलोम हो जाएगा आत्मा, कभी पूछा जाए तो मालूम होना चाहिए। एक शब्द लिखा है सघनता। तो इसका विलोम हो जाएगा विरलता। ठीक, प्रश्न 15 में कहा गया आत्मा का विलोम। तो अभी हम लोगों ने बात किया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमात्मा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसमें कहा गया है स्मरण का विलोम। तो प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विस्मरण। ठीक है, तो स्मरण का विलोम हो जाएगा विस्मरण। ठीक है, अच्छा एक शब्द लिखा है यहाँ पर मरण। तो इसका विलोम हो जाएगा जीवन। ठीक है, तो इस चीज़ ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया सूक्ष्म का विलोम। तो प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थूल। तो सूक्ष्म का विलोम हो जाएगा स्थूल, जबकि संक्षिप्त का विलोम हो जाएगा विस्तृत। यहाँ लिखा है संक्षिप्त ना, तो कभी इसका भी पूछे तो मैं लिख देता हूँ, इसका विलोम हो जाएगा विस्तृत। भाई सवाल कहीं से भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, तो आपको लगभग हर एक चीज़ मालूम ही होना चाहिए। अच्छा एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है विशिष्ट, पॉइंट नंबर बी में। तो इसका विलोम हो जाता है सामान्य। ठीक है, और एक शब्द लिखा है बड़ा। तो बड़ा का विलोम हो जाएगा छोटा, आसान था। 18 में कहा गया आगमी का विलोम। तो 18 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विगत। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 में कहा गया है कि प्रधान का विलोम क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गौड़। ठीक है,
प्रश्न नंबर 20 में आ जाइए। इसमें कहा गया विशेष का विलोम नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेष का विलोम नहीं है। तो प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शेष। तो शेष जो शब्द है विशेष का विलोम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सामान्य, साधारण और अविशेष, ये तीनों जो शब्द हैं विशेष के विलोम है। तो कभी ये भी पूछा जा सकता है कि विशेष का विलोम क्या होगा। तो इन तीनों शब्दों को आप लोग ध्यान कर लो, सवाल ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो सवाल कहीं से भी कुछ भी बन सकता है, ऐसे ध्यान देना। ठीक, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 में। इसमें कहा गया है समस्या का विलोम क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 21 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समाधान। काफ़ी आसान है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है, इसका एक विलोम और हो सकता है हल। जैसे होता नहीं कि कोई किसी चीज़ की समस्या हो तो उसका एक विलोम और हो सकता है, उसका क्या नाम है, हल। ठीक है, यानी सॉल्यूशन। ठीक, बात करें प्रश्न नंबर 22 में। इसमें कहा गया है कि अंतर्द्वंद का विलोम क्या हो जाएगा। तो इसको मैं और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, जो इसका सही फॉर्म होगा। फिलहाल जो लिखा है ये भी सही, लेकिन इसका जो 100% सही शब्द जो होगा मैं उसको लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना। देखो, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, जब पीडीएफ बनाया जाता है तो 100, 200, 300 सवाल में बनाते हैं, तो उसमें 2-4 सवाल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। मैं सही से आप सभी को बता दिया करूँगा, लिख दिया करूँगा। ठीक है, तो इसी ध्यान देना। इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, ये बी हो जाएगा। अब बी वाला भी थोड़ा सा ठीक कर लो। ठीक क्या कर लो है सही, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप है उसको मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ कि कम से कम आप सभी को कन्फ्यूज ना हो। एक मिनट, ये बही, ठीक है भाई, एक मिनट। ठीक है, आगे आते हैं प्रश्न नंबर, अच्छा एक सब, हाँ हो तो गया, सॉरी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 23 में से कहा गया है कि द्वंद्व का विलोम पूछा गया है। इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लो। द्वंद्व हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी यानी कि निर्द्वंद। यहाँ पर इसको सही तरीके से लिख देता हूँ। ठीक, प्रश्न नंबर 24 में कहा गया आध्यात्मिक का विलोम। तो प्रश्न नंबर 24 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संसारिक। ठीक है, काफ़ी आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है, इसे ध्यान देना। इसका एक विलोम और हो सकता है, उसे क्या कहते हैं, कहेंगे भौतिक। तो आध्यात्मिक का विलोम सामाजिक भी हो सकता है और भौतिक भी हो सकता है। ठीक है, बाहर से थोड़ा बहुत दोस्तों अगर आवाज़ आ रहा होगा तो उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि थोड़ा बहुत आवाज़ कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ आ ही जाता होगा, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। प्रश्न नंबर 25 में कहा गया है कि विशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 25 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समविष्ट। ठीक है, अच्छा एक शब्द और लिखा है यहाँ पर समास। तो समास का विलोम हो जाएगा व्यास। यहाँ लिख देता हूँ, समास का विलोम हो जाएगा व्यास। ठीक है, अच्छा एक शब्द यहाँ पर और लिखा है समस्त। तो समस्त का विलोम हो जाएगा असमस्त, यानी सिर्फ आगे छोटा आ जोड़ देना बस। ठीक, यहाँ लिखा है संन्यास का विलोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा यहाँ पर लिखा है एक शब्द लिखा है गृहस्थ। तो इसका विलोम हो जाएगा सन्यासी। ठीक है, संन्यास और सन्यासी में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान देना। और यानी कभी पूछ ले कि गृहस्थ का विलोम, तो इसका हो जाएगा सन्यासी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। या कभी ऐसा पूछ ले कि सन्यासी का विलोम, एक रुचिए सन्यास का हो जाएगा ये वाला। और इसका मैं बता दे रहा हूँ अपने तरफ से, ध्यान दो कि गृहस्थ का विलोम हो जाता है सन्यासी, या सन्यासी का विलोम हो जाएगा गृहस्थ। ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अच्छा एक शब्द यहाँ लिखा है त्यागी। तो इसका विलोम हो जाएगा संग्रही। संग्रही लिख देता हूँ, संग्रही। मैं सोचता हूँ कि आपको हर एक चीज़ मालूम है, कभी कुछ भूलो मत। 27 में कहा गया अव्यय का विलोम। तो प्रश्न नंबर 27 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मितव्यय। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 में कहा गया है कि अल्पज्ञ का विलोम। 28 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वहुग। ठीक है, तो अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा वहुग। ठीक है, अच्छा एक शब्द यहाँ लिखा है विज्ञ। तो विज्ञ जो है अज्ञ का विलोम हो जाएगा, एक दूसरे के। ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। प्रश्न नंबर 29 में आ जाइए। इसमें कहा गया उत्कृष्ट का विलोम। तो प्रश्न नंबर 30 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निकृष्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 में। इसमें कहा गया है कि उदत्त का विलोम क्या हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लो, थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, बस इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में, एक मिनट जाइए, इसको आप थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख लो बस, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 30 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विनीत। अच्छा यहाँ पर एक शब्द लिखा है पृथक। तो इसका विलोम हो जाएगा संलग्न, नहीं संलग्न नहीं, सॉरी संलग्न। ठीक है, संलग्न हो जाएगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे मेरे वीडियो पसंद आया, किसी में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।